दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने से पूर्व हमें इस्लाम धर्म, खलीफाओं का स्थापना, महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत तक की स्थापना को आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हमारी इस छोटी सी कहानी पे समझेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमन और स्वागत है आपका द क्रेंस में। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास को जानने से पूर्व हमें भारत में इस्लाम के प्रभाव को देखना होगा और इसके साथ ही हम संक्षिप्त में इस्लाम के उदय को भी समझ लेंगे। सन 612 ईस्वी से 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की आराधना और आस्तिक उम्माओं के साथ एक ही समाज का प्रचार किया। जो इस धर्म के सिद्धांत को समझ लेते थे उन्हें मुस्लिम कहा जाता था। मक्का के समृद्ध लोगों से भारी विरोध मुसलमानों को सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगता था। सन 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को मदीना की ओर कूच करना पड़ा। जिस वर्ष उनका मदीना में आगमन हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर हिजरी सन की शुरुआत हुई। सन 632 ईस्वी जब मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हुई, उसके बाद सबसे बड़ा नवपरिवर्तन ये हुआ कि खिलाफत संस्थान का निर्माण हुआ। पहले 4 खलीफाओं ने अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया। खलीफा बनने का मतलब था कि उस साम्राज्य के बागडोर को संभालना, और खलीफा ही संसार भर के मुस्लिम नेता माने जाते थे। इनमें राशिदून, उमय्यद, अब्बासी वंशज शामिल थे। सन 1517 से 1924 ईस्वी तक ऑटोमन तुर्कों का दबदबा रहा। भारत में इस्लाम अरबों का आक्रमण। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने केवल 18 वर्ष की आयु में सिंध पे आक्रमण किया। इसे उमय्यद खलीफाओं के द्वारा भेजा गया था, जो सफल आक्रमण साबित हुआ। दोस्तों, अब हम जानेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में, जो अफगानिस्तान गजनी साम्राज्य के सम्राट थे। मोहम्मद गजनी सन 1000 से 1026 ईस्वी तक उत्तर पश्चिम से मध्य भारत तक 17 बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों ने गजनी ने सोमनाथ के मंदिरों को ध्वस्त किया एवं सारी संपत्तियां लूटकर गजनी साम्राज्य वापस चला गया। दोस्तों, इस विषय में हमें अल बुरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद, जिसे इंडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इससे कई बातों का पता चलता है। मोहम्मद गौरी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान और पंजाब पर विजय प्राप्त के पश्चात सन 1175 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया। उत्तरी भारत के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में प्रथम तराइन की युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी ने बदला लेने के लिए दोबारा 1192 ईस्वी के दौरान तराइन में एक भयंकर युद्ध लड़ा, जिसमें राजपूत पराजित हुए। इसके पश्चात ही उत्तरी भारत में मुस्लिम शासकों ने शासन की आधारशिला रखी। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात सन 1194 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया। उस आक्रमण में गौरी ने पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौर को चंदावर में पराजित किया। जयचंद कन्नौज का शासक था। इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप गौरी ने लाहौर में एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हुई थी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक गुलाम था, उसने गुलाम वंश की संस्थापना 1206 ईस्वी में किया एवं स्वयं को सुल्तान घोषित किया। दोस्तों, इन्होंने कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार, इन्होंने संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रतिष्ठा में इस मीनार का निर्माण करवाया था। दिल्ली का कुबल अल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगन खेलते हुए हुई। इल्तुतमिश सन 1210 से 1236 ईस्वी तक इनका साम्राज्य के बीच लगभग 26 वर्षों तक राज किया और वह मजबूत आधार पर दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने
के लिए योगदान दिया। महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, इल्तुतमिश ने चालीसा या तुर्कानी चहलगामी व्यवस्था की प्रारंभ की, जो एक 40 लोगों का दरबार में संगठन था। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्कों का जारी करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है, जिनमें चांदी के सिक्कों को टंका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा गया। इनके साम्राज्य में इक्ता प्रणाली की शुरुआत हुई। यह इक्ता प्रणाली मुख्य रूप से तुर्कों और अरबों द्वारा की गई एक प्रथा थी। कुतुब मीनार के अधूरा कार्य को पूरा इनके द्वारा ही किया गया। दोस्तों, इल्तुतमिश के साम्राज्य का सम्राट के रूप में खलीफाओं ने मान्यता प्रदान की थी। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक बनी, जिन्होंने दिल्ली के तख्त पर शासन किया। दोस्तों, इनके मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन महमूद 1245 में सुल्तान बनाए गए, जो इल्तुतमिश का बेटा ही था, जिसका कार्यकाल 1266 में समाप्त हो गया। किंतु इन 20 वर्षों तक महमूद की मृत्यु के पश्चात ही बलबन ने साम्राज्य की बागडोर स्वयं संभाल ली। सन 1266 से 1287 ईस्वी तक अपने कार्यकाल में प्रमुख रूप से प्रशासनिक ढांचे को संगठित किया, इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ कार्यों को पूरा किया। दोस्तों, इतिहास में इनकी मुख्य पहचान इनके न्याय करने की संकल्प को दर्शाता है। अपने दरबार में बलबन ने सिजदा पैबोस आचरण का प्रारंभ करवाया, साथ ही साथ चालीसा की व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। दोस्तों, बलबन के समयकालीन ही आमिर खुसरो का आगमन हुआ। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।